हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पास जो टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो जैसे अपने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था याद हो अक्षीय रेखा के ऊपर, और फिर उसके बाद निकाला था निरक्षीय रेखा पर। ऐसे अपने विद्युत द्विध्रुव के कारण निकालेंगे विद्युत विभव, लेकिन ये अभी अपन निकालेंगे कोई भी एक जनरल पॉइंट पे। फिर उसके बाद अपन उसको स्पेशल केस लेके या विशेष स्थिति लेके उसकी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर भी निकालेंगे विद्युत विभव, और विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर भी विद्युत, एक में ही कर लेंगे दोनों को। तो पहले कोई भी एक पॉइंट लेंगे जनरल पॉइंट, यानी कि वो ना तो अक्ष पे होगा ना ही कहाँ पे होगा, निरक्ष पे होगा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, तो सबसे पहले इसमें क्या लेंगे अपन, एक विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। तो ये अपने पास क्या होगा, कोई भी विद्युत द्विध्रुव हो गया। इसमें इस तरफ ये है माइनस क्यू आवेश, और ये इस तरफ क्या है अपने पास यहाँ से प्लस क्यू आवेश। अब याद हो विद्युत द्विध्रुव वहाँ पे अपन ने पढ़ा था, विद्युत द्विध्रुव की जो कुल लंबाई है, जो टोटल लंबाई को अपन दिखाते थे 2a से। तो ये विद्युत द्विध्रुव का अपन ने ले लिया केंद्र। तो केंद्र के इस तरफ कितनी डिस्टेंस हो जाएगी a, और a ही डिस्टेंस अपने पास यहाँ से इस तरफ होगी, a दूरी इस तरफ और a दूरी इस तरफ। टोटल क्या होगी 2a, ये a है दोनों तरफ अपने पास यहाँ से स्मॉल a। टोटल क्या होगी 2a, और इसको पॉइंट दे देंगे a, और इसको पॉइंट अपन ने दे दिया यहाँ से b। अब इसके केंद्र से, ये इसका केंद्र है, इसके केंद्र से r दूरी पर, इसके केंद्र से ये r दूरी ले ली अपन ने, स्मॉल r। यहाँ पर ये बिंदु P है, इस पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है विद्युत द्विध्रुव के कारण। और ये केंद्र से कितनी दूरी पर अपने पास, यहाँ से r दूरी पर। अब इस बिंदु P को मिला देंगे यहाँ से माइनस क्यू चार्ज जहाँ पे रखा है, और इस दूरी को दिखा देंगे r1। ऐसे ही इसको मिला देंगे यहाँ से प्लस क्यू से, और इसको बोल देंगे अपने पास यहाँ से r2 दूरी। ये r1 हो जाएगी, ये r2। और ये मान लो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे लिया ये पॉइंट P अपन। अब ये देखना, अगर याद हो ये विद्युत द्विध्रुव था अपने पास यहाँ से, ये माइनस क्यू था और ये प्लस क्यू, और ये इसका सेंटर था। तो ये इसको आगे बढ़ाए थे, ये तो थी इसकी अक्षीय रेखा यहाँ से, ये जो थी अपने पास यहाँ से अक्षीय रेखा बोलते थे। और जो इसके लंबवत थी उसको अपन क्या बोलते थे, यहाँ से निरक्षीय रेखा। और ये पॉइंट अपन ने कहाँ लिया है, यहाँ पे लिया है बिंदु P, यानी ये ना तो अक्ष पे है और ना ही कहाँ पे, निरक्ष पे। कोई भी एक जनरल पॉइंट अपन ने ले लिया अपने पास यहाँ से, ठीक। फिर बाद में विशेष स्थिति लेंगे तो उसका अक्षीय और निरक्षीय बिंदु दोनों ले लेंगे अपने पास यहाँ। तो अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, या विभव भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो माइनस क्यू, अब याद हो किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला अपन ने ये पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R की। Q आवेश से R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान ये होगा। तो ऐसे ये माइनस Q आवेश है, और इससे कितनी दूरी पर है, बिंदु P अपने पास यहाँ से R1 दूरी पर है। तो इस माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान कितना हो जाएगा, और उसको अपन बोल देंगे V1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश माइनस Q है तो माइनस Q लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था विद्युत विभव क्या रहेगी, एक अदिश राशि रहेगी। तो इसका आवेश अगर प्लस है तो प्लस लेंगे उसको, और माइनस है तो अपन कैसा लेंगे यहाँ से माइनस। तो V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन में R1। इसको इक्वेशन दे देंगे फर्स्ट। ऐसे ही प्लस Q आवेश के कारण जो बिंदु B पे स्थित है, तो प्लस Q आवेश के कारण विभव, तो प्लस Q आवेश के कारण विभव का मान क्या हो जाएगा, V2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है प्लस Q, तो अब की बार प्लस Q अपॉन में दूरी कितनी है प्लस Q आवेश से बिंदु P की, R2। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ से R2। इसको इक्वेशन क्या दे देंगे 2। अब ले लेंगे बिंदु P पर कुल विभव या नेट विभव अपने पास यहाँ से। तो कुल विभव इसके कारण तो माइनस Q के कारण तो V1, प्लस Q के कारण V2। तो कुल विभव अपने को निकालना है बिंदु P पर। तो अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से दोनों को ऐड कर लेंगे, V = V1 प्लस में V2। तो V1 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, यहाँ से माइनस को मैंने पहले लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R1 प्लस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R2। तो V, अब देखना दोनों में से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में से क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ से कॉमन। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन। अब मैं देखना इसमें से पॉजिटिव वैल्यू वो पहले लिख रहा हूँ 1/R2 यहाँ से,
क्योंकि ये पॉजिटिव रहेगा, तो 1/R2 को मैंने पहले लिख लिया, और माइनस साइन 1 में R1 को क्या लिखा है बाद में। दोनों में से वही Q/4πε0 कॉमन लिया है। वैसे -1/R1 भी पहले लिख सकते थे, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखने के लिए मैंने पहले 1/R2, फिर एलसीएम लेके सोल्व करने में ईजी रहेगा अपने पास अगर 1/R2 को पहले लिखेंगे। और माइनस क्या हो जाएगा 1/R1, तो V = यहाँ से क्या हो जाएगा Q/4πε0, और R1 R2 क्या हो जाएगा एलसीएम, तो ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास यहाँ से R1 - R2, ये R1 R2 एलसीएम ले लेंगे, R2 से R2 कैंसिल, यहाँ पर R1 बचेगा, ऐसे यहाँ पे R1 से R1 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा R2। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से, और इसको इक्वेशन दे देंगे थर्ड। अब अपन निकालेंगे R1 और R2 की वैल्यू। अब वो निकालेंगे इस ये जो स्टार्टिंग में अपन ने डायग्राम बनाया था यहाँ से, तो पहले अपन निकालेंगे R1 और फिर उसी के अकॉर्डिंग लिख लेंगे R2 की वैल्यू। तो R1 की वैल्यू अगर अपने को निकालनी तो अपन क्या करेंगे, ये जो OP है दूरी OP, इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे ऐसे, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से बिंदु A से क्या डाल देंगे, एक लंब डाल देंगे, ये बिंदु A से ये अपन ने क्या डाल दिया, एक लंब यहाँ से, मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन रहा है अपने पास, यहाँ से लंब डाल दिया इस तरह से, चाहे ये 90 डिग्री रहेगा अपने पास यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने बिंदु A से यहाँ पे अपन ने एक लंब डाला और इसको बिंदु दे दिया पॉइंट C। अब देखना ये एंगल थीटा है, तो ये भी अपन क्या ले सकते हैं, थीटा एंगल दिखा सकते हैं अपने पास, ये थीटा है तो ये थीटा अपने पास यहाँ से। अब देखना अगर अपन ने लंब डाला है तो ये क्या होता है अपने पास यहाँ से कि लंब डालने का मतलब क्या हो जाएगा, AP की वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगी, एग्जैक्ट तो नहीं रहेगी, ये AP लगभग किसके बराबर हो जाएगा, इस PC के बराबर हो या CP के बराबर हो जाएगा। ये जो AP डिस्टेंस है, ये देखना यहाँ पे लंब है अपने लगभग, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट अगर अपन स्केल वगैरह से लेंगे तो बिल्कुल यहाँ से आएगा अपने पास। तो AP किसके बराबर रहेगा अपने पास यहाँ से, CP के, और CP को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे अब, क्योंकि CP को जब 2 पार्ट में डिवाइड करके लिखेंगे, और वो कैसे लिखेंगे अपने पास यहाँ से OC या OP लिख लें पहले, OP प्लस में OC, इस CP को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, OP प्लस OC, ये देखना ऊपर वाला पार्ट OP और नीचे वाला OC। अब अपन क्या निकालेंगे, अब OC की वैल्यू, OP की वैल्यू अपने को पता है, OP की वैल्यू R है, AP की वैल्यू कितनी है R1, लेकिन OC की वैल्यू नहीं पता, इस OC की वैल्यू। तो OC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अपन ले लेंगे ये त्रिभुज जो अपने पास है, कि त्रिभुज OAC से, तो त्रिभुज OAC से अपने पास देखना, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये रहेगा कर्ण, ठीक है, 90 डिग्री के सामने थीटा है, ये थीटा था, थीटा के सामने क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया अपने पास यहाँ से, और ये क्या बच गया, आधार, ये कर्ण हो गया 90 के सामने, क्योंकि लंब डाला था, 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, और ये अपने पास क्या बच गया, आधार। अब त्रिभुज OAC यानी एक तरह से अपने को आधार निकालना है OC की लंबाई, तो आधार का मतलब अपन क्या निकालेंगे, कोस थीटा, और लाल बटे कक्का से अपने पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा का मतलब आधार बटे में कर्ण। अब आधार अपने पास कितना है OC, और कर्ण की वैल्यू OA। अब यहाँ से देखना OC की वैल्यू क्या हो जाएगी, और OA, ये जो OA डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, स्मॉल a के बराबर है, तो OC = OA की जगह A रख लेंगे, और यहाँ साइड में लिखने पे OA की वैल्यू अपन ने क्या रखी है A, तो OC = A cos थीटा, और ये वैल्यू अपन इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे यहाँ पे इसमें। और AP को अपन क्या लिख सकते हैं अब R1, चाहे तो ऐसे लिख लेना एक बार, AP = OP प्लस में OC की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी A cos थीटा। अब AP और OP की वैल्यू रख लेना, AP किसके बराबर है R1 के, और OP किसके बराबर है R के, प्लस में A cos थीटा, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से R1 की वैल्यू। इसी प्रकार अपने को नोट्स में वैसे मैंने करा रखी है पूरा, लेकिन डायरेक्ट अपन भी लिख सकते हैं अपने पास एग्जाम वगैरह में, तो अपने को डायरेक्ट ही लिखना होता है अपने पास यहाँ से AP = OP प्लस में A cos थीटा, ये A यहाँ से लिखा है अपन ने, AP = OP प्लस में OC की वैल्यू A cos थीटा रख ली। AP की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, ये R1, OP की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, ये वाली, AP तो R1 हो जाएगा, और OP किसके बराबर हो जाएगा R के, तो इसलिए AP की जगह R1 और OP की जगह R, तो लगभग किसके बराबर आ जाएगा अपने पास यहाँ से R प्लस में A cos थीटा। इसी प्रकार R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास यहाँ से R माइनस A cos थीटा। नोट्स में मैंने करा रखा है, उसको देख लेना, और वो कैसे होगा देखना मैं बता देता हूँ। यहाँ पर +Q4 से एक लंब डालेंगे इस तरफ, इस वाले की साइड के ऊपर +Q4 से, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, +Q4 से एक लंब डालेंगे, और इसको पॉइंट दे देंगे अपने पास यहाँ से D, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है,
थीटा के सामने ये आधार हो जाएगा अपने पास यहाँ से, और ये थीटा के सामने ये हो जाएगा लंब, और ये 90 डिग्री के सामने होगा अपने पास यहाँ से कर्ण, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये इसमें क्या हो जाएगा आधार। फिर इसमें वही OD की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो इसमें नोट्स में देख लेना अगर, लेकिन सीधा याद रखना R1 की वैल्यू निकालना थोड़ा ईजी होता है, इसलिए मैंने बता दिया R1 पहले अपन निकाल लेंगे, और इसी प्रकार क्या कर लेंगे R2 = R - a cos थीटा। नोट्स में मैंने करा रखा है, वो देख लेना अगर समझ में आ जाए तो, नहीं तो डायरेक्ट रख लेना R2 की वैल्यू R - a cos थीटा करके। अब ये जो दोनों वैल्यू अपने इक्वेशन, इसको 4 दे देंगे और इसको इक्वेशन 5, 4 और 5 से वैल्यू कहाँ पुट कर लेंगे इक्वेशन 3 के अंदर। तो V = क्या हो जाएगा Q/4πε0। R1 की वैल्यू क्या है R प्लस में a cos थीटा माइनस R2 की वैल्यू क्या है, अब देखना कि R2 की वैल्यू क्या है R - a cos थीटा, और यहाँ पे साइन कैसा है नेगेटिव, तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगी, नहीं R तो हो जाएगा माइनस का, और a cos थीटा क्या हो जाएगा प्लस का, अपोन में R1, और R1 की वैल्यू यहाँ पे नीचे भी रख लेना, R1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी R प्लस में a cos थीटा, और R2 वैल्यू R - a cos थीटा अपने पास यहाँ से। अब R से R क्या हो जाएगा कैंसिल, तो V = क्या लिख सकते हैं Q इस तरफ। अब देखना a cos थीटा और a cos थीटा क्या हो जाएगा 2a cos थीटा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 Q इंटू में Q को इसके साथ मल्टीप्लाई में ले लेंगे 2a cos थीटा के साथ, क्योंकि ये फॉर्मूला बन जाएगा। और नीचे देखना ये है a प्लस b, ये तो पूरा b बनेगा a cos थीटा, और ये क्या है a, तो ये a प्लस b, और ये क्या हो जाएगा a - b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a² - b², यानी r² - a² cos² थीटा। तो V = क्या हो जाएगा 1/4πε0, और Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं अगर याद हो p cos थीटा अपोन में r² - a² cos² थीटा, क्योंकि Q इंटू 2a अपन ने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के बराबर अपने पास यहाँ से। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे यहाँ से कि ये जो वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से, अब अपन लेंगे कि यदि द्विध्रुव की ये जो अपने पास है द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में ये जो दूरी है R बिंदु O से P की, ये बहुत ज़्यादा हो अपने पास यहाँ से, यानी कि अगर इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मान लो अपने पास इस R² की वैल्यू a² की तुलना में क्या हो बहुत ज़्यादा हो, कि भाई R² इज़ ग्रेटर देन a², R² की वैल्यू a² से बहुत ज़्यादा हो जाए। नोट्स में लिखवा रखा है उसमें देख लेना पूरा, यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि भाई R² की वैल्यू a² से क्या हो अपने पास यहाँ से बहुत ज़्यादा हो, तो a² को क्या मान लेंगे, तो a² को नगण्य मानने पर, तो a² को अपन क्या मान लेंगे यहाँ से नगण्य। अब a² को नगण्य मानेंगे तो ये पूरी वैल्यू हट जाएगी अपने पास यहाँ से, तो V = क्या हो जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपोन में R², ये वैल्यू आ गई अपने पास यहाँ से P = 1/4πε0 P cos थीटा अपोन में R²। अब इसके बाद ये फॉर्मूला आ जाएगा बिंदु P पर विभव के मान का, ये बिंदु P पर विभव के मान, ये फॉर्मूला देखना 1/4πε0 P cos थीटा अपोन में R²। अब यहाँ से अपन लेंगे विशेष स्थिति या स्पेशल केस भी कह सकते हैं, तो विशेष स्थिति के लिए अपन क्या लेंगे यहाँ से फर्स्ट सिचुएशन, कि अगर मान लो बिंदु P, ये जो बिंदु P है ये कहाँ पे हो द्विध्रुव की अक्ष पे। अब अक्ष पे समझना, अगर बिंदु P द्विध्रुव की अक्ष पे, यानी कि अक्ष का मतलब इसके सामने यहाँ पे, इसके समांतर यहाँ पे कहीं पे होगा बिंदु P, यानी बिंदु P अगर यहाँ पे होगा तो देखना ये थीटा कितना हो जाएगा। अब ये बिंदु P अभी यहाँ पे है तो थीटा की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, और बिंदु P जब यहाँ पे होगा बिल्कुल तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, बिल्कुल घट के अपने पास यहाँ से। तो अपन ले लेंगे कि यदि बिंदु P जो है, ये मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, यदि बिंदु P कहाँ पे हो अपने पास यहाँ से अक्ष पर हो, तो अक्ष पे होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास यहाँ से 0 डिग्री, तो V = क्या हो जाएगा 1/4πε0, और यही फॉर्मूला यूज़ कर अपने पास V = 1/4πε0 P cos थीटा अपोन R²। इसमें थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे यहाँ से अपने पास यहाँ से 0, तो क्या हो जाएगा V = P अपोन में R², और यहाँ पे लिख लेना भाई cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये फॉर्मूला तो आ जाएगा अपने पास यहाँ से अक्ष के ऊपर। सेकंड ले लेंगे कि यदि बिंदु P कहाँ पे हो निरक्ष पर हो, तो निरक्ष पे थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री में मैं बता दूँ कैसे होगी यहाँ से, तो V = अब cos 90 की वैल्यू यहाँ पे थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से 0। चाहे लिख लेना भाई cos 90 की जो वैल्यू होगी
वो कितनी हो जाएगी यहाँ से 0। अब देखना निरक्ष पे जब बिंदु लेंगे अपने पास, निरक्ष का मतलब बिल्कुल इसके लंबवत होगा वो पॉइंट, यहाँ पे बिल्कुल सामने इस तरह से बिंदु P यहाँ पे। अब अगर बिंदु P बिल्कुल निरक्ष पे होगा तो देखना यहाँ पे ये एंगल बिल्कुल इसके ऐसे सीधा होगा अपने पास, ये लाइन सीधी आएगी, तो ये जो एंगल बनेगा अपने पास यहाँ से ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री बन जाएगा। तो थीटा वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे तो कोस 90 वैल्यू 0, तो विभव क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो इसमें सीधा सा एक विद्युत द्विध्रुव लेना है, उससे r दूरी पर स्थित कोई भी बिंदु P है वहाँ पर विद्युत विभव का मान अपने कैलकुलेट करना है। माइनस क्यू आवेश से इसकी दूरी r1 प्लस क्यू से इसकी दूरी r2। तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, बिंदु आवेश का फॉर्मूला लगा लेंगे 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन r1, प्लस क्यू आवेश के कारण 1/4πε0 क्यू अपॉन में r2। कुल विभव क्या हो जाएगा, दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करके जब सोल्व करेंगे तो वैल्यू अपने पास एलसीएम लेके ये आ जाएगी। अब याद रखना मेरे को r1 और r2 वैल्यू निकालनी, तो r1 की निकालना बेस्ट एग्जाम में भी अगर पूछे तो फिर सिमिलरली इसी प्रकार करके r2 अपन डायरेक्ट लिख लेंगे। तो r1 के लिए यहाँ बिंदु A से इस OP को आगे बढ़ा लेंगे, ये जो OP लाइन है, और यहाँ से A से इसके ऊपर क्या डाल देंगे, लंब, और ये यहाँ पर कट जाएगा अपने पास रेखा C, तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, तो थीटा के सामने ये लंब, ये 90 के सामने कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आधार। अब अपन क्या लिख सकते हैं भाई, AP की वैल्यू किसके बराबर होगी अपने पास, यहाँ से CP के बराबर हो। CP को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, OP प्लस में OC, और OC की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से कोस थीटा लेके। तो OC की वैल्यू क्या आ जाएगी, A कोस थीटा, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। AP की R1 और OP की क्या पुट करेंगे, R, तो अपने पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन। और इसी प्रकार R2 में सिर्फ क्या आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा साइन, माइनस, दोनों की वैल्यू रखेंगे। R से R क्या हो जाएगा कैंसिल, साइन चेंज हो जाएंगे, R2 की याद रखना थोड़ा सा, A कोस थीटा 2A कोस थीटा, Q इंटू 2A क्या बन जाएगा अपने पास यहाँ से P। अब R स्क्वायर की वैल्यू अगर A स्क्वायर की तुलना में बहुत ज़्यादा तो A स्क्वायर को क्या मान लेंगे यहाँ से नगण्य, R स्क्वायर की वैल्यू अगर ज़्यादा हो A स्क्वायर की तुलना में तो A स्क्वायर को नगण्य, और यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हट जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। विशेष स्थिति लेंगे, अक्ष पे होगा तो थीटा की वैल्यू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी, कोस 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, और थीटा अगर 90 होगा तो वहाँ पे विभव क्या हो जाएगा 0, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत विभव का मान क्या होगा 0 होगा अपने पास, याद रखें।